न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली ब्लास्ट, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद। लाल किले के पास हुई कार ब्लास्ट की जांच में डॉक्टर उमर मोहम्मद का नाम सामने आया है, जिसके फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से संबंध बताए जा रहे हैं। यह ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत और 29 घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में ब्लास्ट से पहले एक i20 कार को देखा गया, जिसे काले मास्क में एक शख्स चला रहा था। वही उमर बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि कार पहले सलमान के नाम पर थी, जिसे बाद में तारिक ने खरीदा। फरीदाबाद मॉड्यूल के से जुड़े मामले में पहले भी विस्फोटक और हथियार बरामद हो चुके हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक कई आरोपियों को पकड़ा है, जबकि डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार चल रहा है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि लाल किला ब्लास्ट में वही सवार था या नहीं। अगली खबर, कुल्लू में भीषण आग, झिनियार गांव का आधा हिस्सा राख, कई परिवार बेघर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बंजार उपमंडल की तीर्थन घाटी के स्थित झनियार गांव में सोमवार दोपहर भयंकर आग लग गई। आग में 10-12 घरों, 2 मंदिरों, 6 गौशालाओं और कई खलिहानों को अधिक चपेट में ले लिया। सड़क से कई किलोमीटर दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड मौके तक नहीं पहुंच पाई और ग्रामीणों ने खुद ही आग बुझाने की कोशिश की। ओह माय गॉड, पूरा तबाह हो गया। पूरी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई आज। ओह माय गॉड। गाय बच्चों का दे रही है, साफ बेकार है। तो चलो अब क्या करना है। आग की लपटों से गांव में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। अब कई परिवार बेघर हो गए हैं और अस्थायी टेंटों में रहने को मजबूर है। प्रशासन से तत्कालीन राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। सर्दियों में मौसम में आग लगने की घटनाएं पहाड़ी इलाकों को आम है, जहां सेकने के लिए रखी आग अक्सर हादसे का कारण बन जाती है। अगली खबर, दिल्ली ब्लास्ट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। आतंकी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाहते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह हमला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाहते हैं। मांझी ने कहा आतंकवादियों की नजर लंबे समय से दिल्ली पर थी और अब वे इससे कामयाब हो गए। सोमवार शाम हुए एक ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत और 29 घायल हो गए हैं। घटना के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया और कहा कि शीर्ष एजेंसियां पूरी तत्परता के साथ मामले की गहन जांच कर रही है। अगली खबर, दिल्ली ब्लास्ट, लाल किले के पास फिदायीन हमले का शक, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। राजधानी दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम एक चलती i20 कार में धमाका हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत और 29 घायल हुए। जांच एजेंसियों को शक है कि यह फिदायीन हमला था। सूत्रों के अनुसार कार में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। कार पुलवामा के तारिक के नाम पर खरीदी गई थी, जिसे हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जांच में फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के कनेक्शन सामने आए हैं। कार में सवार एक व्यक्ति की पहचान डॉक्टर उमर मोहम्मद के रूप में होने का शक है, जो फरार आतंकी बताया जा रहा है। उसकी पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर उमर करीब 3 घंटे तक पार्किंग कार में बैठा रहा और दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के रास्ते आई थी। एजेंसियां अब तक पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। अगली खबर, बिहार चुनाव दूसरे चरण में सुबह 9 बजे से 14.55% मतदान। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिखने को मिल रही है। सुबह 9 बजे तक 14.55% वोटिंग दर्ज की गई है। पहले चरण का मतदान पहले ही पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण के मतदान उत्साहपूर्ण वोट डाल रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, जबकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर, राजस्थान, अर्धनग्न होकर बस चलाने वाला रोडवेज ड्राइवर निलंबित, वीडियो वायरल।
अजमेर से कोटा जा रही राजस्थान रोडवेज की बस में ड्राइवर का शर्मनाक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में ड्राइवर सिर्फ निक्कर पहने तेज आवाज में गाने बजाते हुए बस चलाने और स्टीयरिंग पर टिफिन रखकर खाना खाता नजर आ रहा है। बस में महिला, पुरुष और बच्चे सवार थे। यात्रियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। रोडवेज के मुख्य प्रबंधक रवि शर्मा ने बताया कि ड्राइवर की पहचान पारसनाथ के रूप में हुई है और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शर्मा ने कहा कि ऐसी हरकतें यात्रियों की सुरक्षा और रोडवेज की छवि दोनों को नुकसान पहुंचाती है। अगली खबर, राजकोट में दर्दनाक हादसा। 150 किमी की रफ्तार में BMW ने मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। लास्ट नाइट करीब 2 बजे के आसपास कालावड़ रोड पर एक BMW व्हीकल के चालक ने एक 2 व्हीलर के साथ एक्सीडेंट किया है, जिसमें 2 व्हीलर की घटनास्थल पे ही मौत हुई है। जिसके अनुसंधान में राजकोट तालुका पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और आरोपी भी पुलिस ने हस्तगत कर लिया है। सर, आरोपी का नाम क्या है और कौन सी धारा है जुड़ी थी? आरोपी आत्मन अक्षय भाई पटेल है, वो राजकोट का ही रहवासी है और भारतीय न्याय संहिता की 106 और 281 कलम के अंतर्गत और MV एक्ट की जो लागू पड़ती है कलम, उनके अंतर्गत गुना दर्ज किया गया है। तो CCTV भी सामने आया है, उसमें प्राथमिक दृष्टि से क्या दिख रहा है? जी, CCTV में देखते हुए प्राथमिक दृष्टि से गाड़ी ओवर स्पीड है ऐसा दिख रहा है। सर, पुलिस ने उसको हस्तगत किया था कि सामने से आया था? नहीं, वो घटना स्थल पर ही था, वो वहां से भागा नहीं था। और कोई दारू का या ऐसा कोई मामला सामने आया है? नहीं, प्राइमरीली वो ड्रिंक एंड ड्राइव का दिख नहीं रहा, फिर भी हमने उसका मेडिकल जांच करवाई है। आरोपी कितने साल का है और क्या करता था? मतलब आरोपी आत्मन पटेल मैंने नाम बताया, उसकी उम्र 25 साल की है। सर, वो काला रोड से निकला, काफले में गया था, ऐसा सामने आया है? वो अभी तपास कर रहे हैं, वो कहाँ से निकला और किस साइड जा रहा था, वो आगे तपास में बाहर आएगा। की जांच में और गुजरात के राजकोट में एक तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। कार की गति 120 से 150 किमी घंटा बताई जा रही है। टक्कर के बाद कार ने स्कूटी को करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा, जिसमें 20 वर्षीय अभिषेक नाथानी की मौत हो गई। हादसा कालियावड़ रोड पर क्रिस्टल मॉल के पास रविवार देर रात हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी के टुकड़े टुकड़े हो गए और कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कार चालक की पहचान आत्मन पटेल के रूप में हुई है, जो एक व्यवसायी अक्षय भाई का बेटा है। पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। FSL टीम कार की स्पीड की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि ओवर स्पीडिंग और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, सुंदरबन में समलैंगिक विवाह, रिया राखी ने रचाई शादी, TMC ने दिया रिसेप्शन। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के रिया सरदार और राखी नस्कर ने समाज की परंपराओं को तोड़ते हुए मंदिर में समलैंगिक विवाह किया। दोनों की मुलाकात 2 साल पहले हुई थी और धीरे धीरे इनका रिश्ता प्यार में बदल गया। परिवार की नाराजगी के बाद रिया ने घर छोड़कर राखी के साथ रहना शुरू कर दिया। स्थानीय मंदिर में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की। अब अनोखे प्रेम विवाह का सम्मान करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने सुंदरबन इलाके में रिसेप्शन आयोजित किया। रिया और राखी की इस कहानी
से समाज को संदेश देती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। अगली खबर, बंगाल में एसआईआर के डर से बुजुर्ग की मौत, वोटर लिस्ट में गायब नाम होने पर छोड़ा खाना पीना। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के 70 वर्षीय श्यामल कुमार साहा की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि वह मतदान सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर डरे हुए थे। श्यामल ने पास सभी वैध दस्तावेज, वोटर आईडी, आधार, पैन कार्ड और संपत्ति के कागजात मौजूद थे। लेकिन जब पता चला कि उनका नाम 2002 की मतदान सूची में नहीं है तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और लगातार तनाव में रहने लगे। घटना के बाद टीएमसी नेताओं ने परिवार से मुलाकात की। राज्य में 23 साल बाद एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है। पुलिस के अनुसार हाल के दिनों में एसआईआर की घोषणा के बाद कई लोग मतदान सूची में नाम हटने के डर से आत्महत्या कर चुके हैं। बीजेपी ने इन आरोपियों को राजनीति प्रचार करार किया है। अगली खबर, बोकारा, दुकानदार को हिप्नोटाइज कर 70,000 रुपए की ठगी, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। झारखंड के बोकारा जिले में पेटलवर थाना क्षेत्र में रविवार को एक अजीबोगरीब ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ 2 युवकों ने दुकानदार नरेश जैन को हिप्नोटाइज कर 70,000 रुपए लूट लिए। घटना तीनू चौक स्थित बालाजी ट्रेडर्स में हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि 2 युवक दुकान में सामान खरीदने के बहाने से आए। इसमें से एक ने 30 रुपए की रस्सी खरीदी और कहा कि वह राजस्थान से आया है। उसने 100 रुपए दिए और 70 रुपए वापस लिए। इसी दौरान दुकानदार का ध्यान भटक गया और अचानक उसकी स्मृति धुंधली हो गई। इसके बाद युवक की हर बात मानते हुए उसने देखा कि काउंटर में 70,000 रुपए गायब हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पेटलवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। घटना से दुकानदार और स्थानीय लोग डर गए। नरेश जैन ने बताया कि इस तरह की ठगी की वारदात बढ़ रही है और व्यापारी अब और अधिक सतर्क हैं। पुलिस ने आम लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।